हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाईटी मनोज कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पासवर्ड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये तो हर किसी को पता है, बट अभी जो न्यू अपडेट आया है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अब पासवर्ड बनाना हुआ और भी आसान, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ कैसे आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और कुछ कम दिनों में आपका पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। उसके लिए कुछ कम अमाउंट का भी चार्ज यहाँ पर लग सकता है। तो क्या है पूरी डिटेल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे फ्रेंड्स, टाइप ऑफ पासवर्ड, किस पासवर्ड को आप किस पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे डिटेल आज की इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू पासपोर्ट अपडेट आया है जो कि 28 सितंबर से सुविधा लागू हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारे देश भारत में यदि मैं बात करूं 168 करोड़ से एवव पॉपुलेशन हो चुका है। आज पर 2022 की अपडेट की यदि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, यहाँ पर काफ़ी सारा लोग ऐसे हैं जो भारत से बाहर जाना चाहता है। कोई स्टडी पर्पस में जाता है, कोई काम के सिलसिले में जाता है, कोई टूरिज्म कोई घूमने जाता है यहाँ पर, या कोई बिजनेस करने के लिए भी जाता है। तो इस सिचुएशन पे यदि हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रूफ में भी पासपोर्ट को कहीं ना कहीं एक सही उपयोग या सही मान्य दिया गया है। जहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड या वोटर आईडी देते हो, वहाँ पर आप पैन कार्ड और पासपोर्ट भी दे सकते हो। तो यदि हम देखेंगे मतलब कोई भी आप ऐसे गवर्नमेंट का वर्क कर रहे हो या कोई भी पर्पस में, आगे जाकर पासपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है। तो इसके ऊपर आज हम खुल के बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूँ पासपोर्ट की, तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। यदि यहाँ पर पहले फ्रेंड्स पासपोर्ट बनाने के लिए एक तो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम पीसीसी बताते हैं। इस चीज़ को करने में जो रिपोर्ट आया है फ्रेंड्स, पीसीसी में रिपोर्ट आने काफ़ी लंबा समय लगता है। देखिए फ्रेंड्स, पीसीसी जो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट को अप्लाई करने के बाद ये चाहिए होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब आपको इसके लिए एक रिक्वेस्ट आप करते हैं, उसके बाद ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आपका डिटेल जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे देना पड़ता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशंस आता है। कोई ऑफिसर्स हो गए या जो कि उनके ड्यूटी में होंगे, वो आते हैं आपकी एड्रेस पर, पूछताछ करते हैं। नज़दीक की सराउंडिंग जो लोग हैं तो उनसे पूछते हैं, आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, आपकी कैरेक्टर कैसा है वो भी जांच किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका ओके होता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लागू कर दिया पीओपीएस के, यानी कि पोस्टल ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो चीज़ आप कर रहे थे, लेंदी प्रोसेस कर रहे थे ऑफलाइन में ऑफिस में जाके, या ऑनलाइन भी चीज़ें हो रहा है, बट यहाँ पे आप आपकी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स और एक न्यू अपडेट है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी सारा चीज़ देना पड़ता है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो पहले तो हम बात कर लेंगे कि इंडिया की आज पर इंडियन पासपोर्ट की कब से ये लागू हुआ था और उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ कंपटीशन एंड कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कमीशन ऑफ इंडिया, यदि मैं बात करूँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई वाज एस्टैब्लिश इन मार्च 2009। 2009 को एस्टैब्लिश हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन implementations and enforcement of the act of element practiced having effect on communicate promote and situation competition। तो ये 2009 से इस्टेब्लिश हुआ है, एक्ट 2002 के हिसाब से, यदि आप पासपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, इंडियन पासपोर्ट आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 543। यदि मैं बात करूँ हमारे देश भारत में 543 पासपोर्ट ऑफिस है अराउंड द नेशन, यानी कि हमारे देश भारत में 543 से एवर पासपोर्ट ऑफिस है। 89 इंडियन एम्बेसी है, 89 इंडियन एम्बेसी एंड 108 कॉन्सुलेट्स अब्रोड, यानी कि जैसे ऑफिस होता है वो भी 108 है। एंड द पासपोर्ट एक्ट 1967 के हिसाब से इस चीज़ को द स्टेट दैट द पासपोर्ट अटेस्टेड ऑफ द होल्डर ऑफ सिटीजनशिप थ्रू बर्थ और नेचुरलाइजेशन इन इंडिया सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ। तो जितने भी काम होता है फ्रेंड्स, आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे अपडेट होता है सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि पासपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देना पड़ता है, और हमारे भारत में इतने सारे ऑफिस है। तो आप इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी के लिए आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। अकॉर्डिंगली टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सून लॉन्च ई पासपोर्ट फॉर द सिटीजनशिप। दिस ई पासपोर्ट विल सिक्योर बायोमेट्रिक डेटा एंड फैसिलिटी स्मूथ मूवमेंट वाया इमिग्रेशन पोस्ट एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर ई पासपोर्ट की सुविधा भी आप ले सकते हैं।
तो ये आगे जाकर काफ़ी हद तक आगे काम आएगा। इमिग्रेशन के टाइम पे, वीज़ा के टाइम पे सिक्योर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। टाइप ऑफ पासपोर्ट की इशू बात करेंगे, जो इंडिया टाइप ऑफ पासपोर्ट करता है, देयर आर 3 और 2 मेन टाइप ऑफ